नजरीन ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में वासिफ वलीद से पूछता है, तुम्हारे एक्सीडेंट से अस्मा भाभी का क्या ताल्लुक है? क्या हुआ था वहां जो तुम इतनी स्पीड से बाइक चलाकर वहां पहुंचना चाहते थे? वलीद कहता है, अस्मा भाभी की इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं बता सकता और ना कुछ मुझे पता है, वही बेहतर बता सकती हैं। वासिफ कहता है, तुम जानते हो मैं, अम्मी, अब्बू और भाई तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। कहां कहां हमने तुम्हें नहीं ढूंढा। अगर खुदा ना खास्ता तुम न मिलते या तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। वासिफ कहता है, अच्छा छोड़ो, मैं भी कौन सी बातें लेकर बैठ गया हूं। कल भी अजरा भाभी की वजह से सारे घर का माहौल खराब हो गया। फरहत के अम्मी अब्बू क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि ये इतने जाहिल लोग हैं, मेहमानों की कदर करना नहीं जानते। वलीद कहता, भाई आप अजरा भाभी को छोड़ें, वो ऐसी ही हैं। ये तो अम्मी की ही बर्दाश्त है, उनकी हर बात पर पर्दा डाल लेती हैं, वरना वो कम नहीं है। वो तो आपके और फरहत भाभी के रिश्ते पर शुरू दिन से ही खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि आपकी शादी फरहत भाभी से हो। वासिफ कहता है, आखिर वो चाहती क्या है? वलीद कहता है, आप उनकी खाला की बेटी से शादी कर लें। वासिफ कहता, ला हौल वला कुव्वत, ये तो मैं कभी मरकर भी नहीं करूंगा। अगर उनकी कजन दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो मैं उनसे शादी नहीं करूंगा। अस्मा बेबी बाजी को बताती है, अम्मी, नसीर मुझे किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले गए थे, वो मुझे सीधे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो नहीं चाहते कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए, वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे अम्मी नसीर के गुस्से से अब डर लगने लगा है। अब तो शाहजेब भी उनसे खौफजदा होने लगा है। अस्मा बिलक बिलक कर रो रही थी। बेबी बाजी अस्मा को अपने सीने से लगाती है, तुम परेशान ना हो, मैं नसीर के बच्चे का कुछ करती हूँ। आइंदा अगर उसने तुम्हारी तरफ या तुम्हारे होने वाले बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा ना होगा। अजरा अस्मा से पूछती है, क्या चक्कर है ये हॉस्पिटल का? जरा मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे क्लिनिक जाने के चक्कर में तो बेचारा वलीद जख्मी हो गए रह गया है, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है। मैंने तो उसकी जिंदगी के लिए बड़ी दुआएं की थी, मगर मेरी नेकी तो किसी को याद नहीं आती। अस्मा झूठ बोलती है, मेरी तबीयत दरअसल खराब हो गई थी, नसीर को कारखाने में जाना था, इसलिए मैंने वलीद को फोन कर दिया। अजरा कहती, असल बात ये नहीं है, असल बात तो कुछ और है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बेशक तुम मुझे ना बताओ, मगर एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। दूसरी तरफ वासिफ जमाल को कहता है, भाई आप मेरा यकीन करें, अजरा भाभी ने बहुत बदतमीजी की है। वो इतनी ऊंची ऊंची आवाज में सबके सामने बोल रही थी कि तुम्हारी होने वाली बीवी मनहूस है। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की तो वो और ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी। आवाज इतनी ऊंची थी कि फरहत के अम्मी अब्बू ने भी सुन ली। उन्होंने तो चाय भी बड़ी मुश्किल से पी, और जब अब्बू ने शादी की तारीख फिक्स करने का कहा तो वो फिर किसी वक्त का कहकर चले गए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अजरा भाभी ने अब्बू के बुलाने पर भी अपने रवैये को तब्दील नहीं किया, बल्कि अपनी बात पर डटी रही कि ये शादी तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। जमाल वासिफ को कहता है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं, अम्मी और अब्बू हैं, वो फरहत के वालिदैन को समझा लेंगे। बाकी मैं तुमसे अजरा के रवैये की माफी मांगता हूं। वासिफ कहता है, जमाल भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ये कहकर। दूसरी तरफ फरहत की अम्मी फरहत को सिचुएशन बताती है। बहुत बड़ा कुनबा है और उनकी बड़ी बहू तो बहुत ही बदतमीज है। तुम हमारी इकलौती बेटी हो और मेरा दिल भी वहां पर मुतमिन नहीं है। फरहत कहती, अम्मी आप चाहती हैं कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें? फरहत का बाप कहता है, बेटा सोच समझकर फैसला करना, उजलत या प्रेशर में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।